आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए कई राज्यों के प्रभारियों की भी नियुक्ति की है। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रभारी यानी उत्तर प्रदेश की कमान विनोद तावड़े को दी गई है। विनोद तावड़े एक ऐसा नाम है जिनके पास एक राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव है। हरियाणा और बिहार के भी जो प्रभारी रह चुके हैं 2025 में बिहार की जीत विनोद तावड़े के निर्देशन में ही हुई थी। महाराष्ट्र में भी इनका अपना एक कद है। महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र, उसी के साथ साथ ये विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नितिन नवीन ने ये जो एक बड़ा फेरबदल किया है ये एक राष्ट्रीय टीम के लिए एक बड़ा बदलाव भी माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी राज्यों में सबसे ऊपर माना जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कमान विनोद तावड़े को देना ये इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ही गंभीर मुद्रा में है। विनोद तावड़े की अगर फिलहाल की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं और उसी के साथ साथ उनको अपने एक कहा जाता है कि लोगों को जोड़ने का एक अलग तरीके का अनुभव है। राज्यसभा सांसद में भी हैं। तमाम ये कहा जा सकता है कि छोटे छोटे पहलुओं पर विनोद तावड़े की नज़र रहती है। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम राज्यों के प्रभारी घोषित किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की कमान देकर ये दिखाने का प्रयास किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद से जुड़ी जांच में बड़ा मोड़ सामने आया है। विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में गठित एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अली मिश्रा के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की सिफारिश भी सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी पहली जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। रिपोर्ट में कथित चोरी के मामले में पहले गिरफ्तार किए जा चुके 8 आरोपियों को ही जांच के दायरे में रखा गया है। बताया जा रहा है कि चंपत राय और डॉक्टर अली मिश्रा से जुड़े आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई ठोस निष्कर्ष अंतिम रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय और डॉक्टर अली मिश्रा पर भी सवाल उठे थे। हालांकि एसआईटी की इस रिपोर्ट में दोनों का नाम ही नहीं होने से उन्हें बड़ी राहत मानी जा रही है। वहीं मामले की जांच कर रही दूसरी एसआईटी की कार्रवाई अभी जारी है। ऐसे में इस रिपोर्ट के बाद भी पूरे प्रकरण पर अंतिम तस्वीर आना बाकी है। आपको बता दें, जिस तरह से मामला राम मंदिर से जुड़ा है और एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय अली मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है। एसआईटी के द्वारा क्लीन चिट देने के बाद अयोध्या में हलचल है। पारा इलाके में अवैध डेयरियों के खिलाफ जो है अभियान चलाने के लिए नगर निगम की टीम पुलिस को लेकर के पहुंची थी, लेकिन जब वो वहां पर अभियान चलाने पहुंची तो जो अवैध डेयरी संचालक थे उन्होंने पुलिस टीम और नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। उनकी गाड़ियां तोड़ी गई और पुलिस कर्मियों और नगर निगम कर्मियों को दौड़ा कर पीटा गया। वीडियो सामने आया है कि किस तरह से एक दरोगा को जो मवेशी की जंजीर है उससे जो उसके सिर पे वार किया गया और गले में जो है उसका घोंट कर हत्या करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद आज फिर एक बार जो है नगर निगम की टीम जो है पुलिस कर्मियों के साथ पहुंची और जो अवैध डेयरियां थी उनको हटाने का काम किया गया। पुलिस की तरफ से इस मामले में अब तक 2 महिला और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा नगर निगम और पुलिस कर्मियों की तरफ से अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2 महिला सहित 14 लोगों को नामजद किया गया है। इसके अलावा करीब 12 से 25 लोग अज्ञात जो है वो उसमें शामिल किए गए हैं। पुलिस की कई टीमें अब लगातार दबिश दे रही हैं ताकि इस मामले में जो फरार आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। सबसे खास बात यह है कि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से ये बड़ी वारदात जो है वो कारित की गई है, उसके बाद सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो आरोपियों के खिलाफ की जाएगी। इस पूरे मामले में अब तक जो डेयरी संचालक हैं वो अपना तर्क दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई ऐसी जगह दे दी जाए ताकि वो अपना जो रोजगार है वो चला सके। तो दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि ये जो पूरा इलाका है वो नगर निगम के क्षेत्र में आता है और पहले ही नोटिस जारी करके उनको हटाने का
आदेश दे दिया गया था, लेकिन जब नहीं हटे तब यह अभियान चलाया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम और नगर निगम कर्मियों पर जो है जम के हमला बोला गया। हमले में कई पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी जो है वो घायल हुए हैं। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 महिला सहित 4 जो युवक हैं उनको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो बाकी फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। साफ तौर पे क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने साफ कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर यदि कोई भी बिगाड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोमती नगर के विकास खंड स्थित क्रिस्टेलिया होटल से 2 विदेश मंत्रालय के फर्जी अफसर गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल ये अफसर क्रिस्टेलिया होटल पहुंचे थे और यहां पर तुर्कमेनिस्तान की महिला को ढूंढने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जो होटल के तमाम स्टाफ थे और वहां पर पहुंचे जो लोग थे उन्हें बंधक बना लिया और उनसे पूछताछ करने लगे। जब मैनेजर को शक हुआ तो मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 फर्जी विदेश मंत्रालय के अफसरों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक भागने में फरार हो गया। ये 3 लोग थे। काफ़ी देर तक इन्होंने होटल में छानबीन की, फिर उसके बाद होटल स्टाफ को बंधक बना लिया। फिलहाल पुलिस ने अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम शिवम है और अभिनव है। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पता चला है कि दोनों फर्जी अफसर होटल जो पहुंचे थे वो तुर्कमेनिस्तान की महिला रोज़ा और दुनिया को ढूंढने पहुंचे थे। इन्होंने बताया कि दुनिया ने उनसे उनका पासपोर्ट और आईडी कार्ड अपने पास रखा था, जिसके बाद वो ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल दोनों की शिनाख्त हो गई है। ये लोग वाराणसी और मेरठ के रहने वाले हैं। इनके पास से 478 फर्जी आईडी कार्ड और विजिटिंग कार्ड बरामद हुआ है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही कि आखिर ये फर्जी अफसर बन के और क्या क्या करते थे। जब ये होटल पहुंचे थे तो होटल में इन लोगों ने एक कार बुक की। कार बुक करने के बाद उस पर बाकायदा विदेश मंत्रालय लिखा हुआ था और उस कार से होटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्टाफ से बदसलूकी की, उनको बंधक बनाया, उनके रजिस्टर चेक किए। कई होटल के जो कमरे हैं वहां गए, उन महिलाओं को ढूंढ रहे थे जो तुर्कमेनिस्तान से यहाँ इनके हिसाब से ठहरी हुई थी। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने 19 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के अधिकतम जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। उसके अलावा जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर कहीं भी बारिश के दौरान कोई घटना होती है तो तत्काल वहां पर संभव मदद पहुंचे। लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, बरेली, पीलीभीत समेत प्रदेश के अधिकतम जिलों में कई दिनों से बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोग अपने अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। साथ ही साथ बारिश के दौरान कई शहरों में जलभराव हुआ और सड़कें भी धंसी। उसके अलावा लोगों के घरों तक भी पानी भरा। उत्तर प्रदेश समेत पूरे जिलों में अधिकतम इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लोगों को अपने अपने घरों से निकलने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 19 अगस्त तक अभी बारिश का अलर्ट है। अधिकतम जिलों में बारिश होने की संभावना है। बारिश के चलते लोगों के कई ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं। किसानों को भी बारिश के चलते काफ़ी परेशानी हो रही है। फिलहाल उच्च स्तर से यह आदेश जारी किया है कि अगर बारिश के दौरान कोई भी घटना होती है तो तत्काल वहां पर संभव मदद पहुंचे। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के अधिकतम इलाकों में जल भराव है। लोगों के घरों तक पानी भर गया है। जिला प्रशासन लगातार लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भीषण जल भराव हो रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक मौसम विभाग की माने तो बारिश रुकती है और लोगों को राहत मिलती है।